तो गाइस, अगर आप बार बार एनपीसीआई और आरबीआई के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के खिलाफ जाएंगे, आप इनका वायलेंस करेंगे, तो आप लोगों के साथ वही होगा जो हमारे इन सीएसपी संचालक भाई के साथ हुआ है। बेसिकली ये अपने सीएसपी को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, लॉगिन तो कर ले रहे हैं लेकिन अपना डेली वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी तरह का एईपीएस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इवन यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या विड्रॉल किसी भी तरह का एईपीएस ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप अनदेखा करेंगे एनपीसीआई के रूल्स को, आरबीआई के रूल्स को, तो आपके साथ भी यही होने वाला है। आपका सीएसपी ठप पड़ जाएगा लेकिन आप डेली वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे और आप अपना सीएसपी के माध्यम से किसी भी तरह का एईपीएस ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इन्होंने मिस्टेक क्या किया है, आप यहाँ पर एरर देख सकते हैं कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर ये मॉर्निंग में डेली वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो इनके सामने ये लिख करके आ रहा है, बायो ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी कैप्चर्ड ऑन दिस एक्वायर्ड बैंक। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनका जो बायोमेट्रिक जो कि ऑथेंटिकेशन है वो ऑलरेडी कैप्चर्ड हो चुका है, लेकिन हकीकत बात ये है कि इन्होंने फिंगर अपना लगाया ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ये लिख करके आ रहा है। तो एक्चुअली में ये प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो ये जो डिवाइस प्लस आपका सीएसपी, ये जो इकोसिस्टम है, आप लोग को इसे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो इसके चक्कर में आपको लेनी की देनी पड़ जाएंगी और आपका सीएसपी लॉगिन नहीं होगा और पूरे दिन भर आपका नुकसान होगा। और इनका जो ये प्रॉब्लम है अभी तक पूरे शाम तक सेम ही चल रहा है। इनका ये जो प्रॉब्लम है रात में 12 बजे के बाद, यानी कि कल ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। जब ये डेली वेरिफिकेशन करेंगे तो इनका कल डेली वेरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन आज के डेट में रात्रि 12 बजे से पहले इनका डेली वेरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को इससे जो है कि सुरक्षित कैसे रहना है, कैसे अपने सीएसपी को सुरक्षित बचाए रखना है, इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, समय समय पर एनपीसीआई की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, एईपीएस से आप लोगों को नए नए गाइडलाइंस, नए नए अपडेट मिलते रहते हैं और ये जो अपडेट और ये जो गाइडलाइंस है आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही है, जिससे कि हमारे सीएसपी संचालकों के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड न हो सके। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि 2023 के आसपास में या 2023 से पहले काफी ज्यादा फ्रॉड होता था हमारे सीएसपी संचालकों के साथ। ठीक है, कभी उनका आईडी पासवर्ड हैक हो जाता था, तो कभी उनके वॉलेट से ऑटोमेटिकली पैसा गायब हो जाता था, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब सीएसपी संचालकों का जो वॉलेट है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, काफी ज्यादा सिक्योर हो चुका है। ठीक है, और सीएसपी संचालक के वॉलेट से 1 रुपए का भी गड़बड़ी नहीं हो पा रहा है इस समय। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी अपडेट आता है तो हमारे सीएसपी संचालकों के हित के लिए ही आता है और सीएसपी संचालकों को देख करके ही अपडेट आता है, चाहे किसी पर्सनल एईपीएस प्रोवाइड करने वाली कंपनी की तरफ से अपडेट हो या फिर एईपीएस की तरफ से, एनपीसीआई की तरफ से और आरबीआई की तरफ से हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर कस्टमर और रिटेलर को सुरक्षा के देखते हुए ही ये अपडेट आते हैं। बेसिकली ये हमारे सीएसपी संचालक हैं स्पाइस मनी का, और स्पाइस मनी के पोर्टल में ही ये प्रॉब्लम नहीं बल्कि अदर कंपनीज के भी एईपीएस पोर्टल में आप लोग को ये प्रॉब्लम शो हो सकता है। इसलिए आप लोग सुरक्षित रहें और आप लोग इस इकोसिस्टम को समझें, डिवाइस और सीएसपी के इकोसिस्टम को। बेसिकली आप लोग को बता दें कि इससे पहले एनपीसीआई की तरफ से, साथ में सीएससी डीजीपे की भी तरफ से ये अपडेट आया हुआ था कि अगर आप मॉर्निंग में अगर एक बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू अगर आप किसी सीएसपी पोर्टल में अगर आप डेली वेरिफिकेशन करते हैं तो आप लोग कोशिश करें कि उस डिवाइस को उस सीएसपी के साथ ही कनेक्ट रहने दें और पूरे दिन भर भले ही उस डिवाइस को दोबारा से निकाल लें, ठीक है, लेकिन उस पोर्टल के साथ ही लगा करके ट्रांजैक्शंस करें। आप जो है कि मल्टीपल आईडीज लेकर के, मल्टीपल डिवाइस लेकर के अगर आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आप लोग के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, और यही प्रॉब्लम हुआ है हमारे इन सीएसपी संचालक भाई के साथ। बेसिकली इन्होंने किया क्या है, इन्होंने क्या किया कि अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का जो इनका आईडी है, एयरटेल पेमेंट बैंक का आईडी इन्होंने ओपन किया। इसके बाद अपने L1 बायोमेट्रिक डिवाइस को इसमें इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद सिंपली अपना डेली वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। अब वहां से डेली वेरिफिकेशन कंप्लीट करके एक अकाउंट ओपनिंग किया। अकाउंट ओपनिंग करने के बाद सिंपली इन्होंने जो कि रोयनेट के आईडी को ओपन किया और रोयनेट आईडी ओपन करने के बाद उसमें भी सेम डिवाइस के थ्रू वेरिफिकेशन किया 2FA, और 2FA वेरिफिकेशन करने के बाद जब ये दोबारा से यानी कि तिबारा से जब उस बायोमेट्रिक डिवाइस को, सेम बायोमेट्रिक डिवाइस को स्पाइस मनी में प्लग इन किया, तो प्लग इन करने के बाद जब ये आधार डिटेल्स इंटर करके कैप्चर फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर रहे हैं तो इनके सामने यही एरर आ रहा है, बायो ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी कैप्चर्ड ऑन दिस एक्वायर्ड बैंक। ठीक है, यहाँ पर ये इशू इन्हें फेस करना पड़ रहा है। तो बेसिकली ये एरर देखिए 2-3 कारणों की वजह से आ सकता है, जिसे आप लोग को इसे नोट करना चाहिए। बेसिकली
पहला कारण तो यही है कि अगर आप एक बायोमेट्रिक डिवाइस को मल्टीपल पोर्टल में अगर आप यूज करेंगे डेली वेरिफिकेशन करने के लिए या फिर ट्रांजैक्शंस करने के लिए, तो आप लोग को ये एरर आ सकता है। तो आप लोग इस चीज से बचिए। सेकंड चीज कि अगर आप जो है कि कई सारे मल्टीपल डिवाइसेस हैं आपके पास, ठीक है, मंत्रा का, मर्फो का, सभी कंपनियों का अगर L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है, तो किसी आप पर्टिकुलर पोर्टल में, फॉर एग्जांपल अगर आप स्पाइस मनी में या पे नियर बाय में एक बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू यानी मंत्रा के L1 डिवाइस के थ्रू आपने डेली वेरिफिकेशन किया, ठीक है, इसके बाद आपने जो है कि मंत्रा के डिवाइस के थ्रू डेली वेरिफिकेशन करने के बाद आपने मॉर्फो का डिवाइस लगा करके उससे अगर विड्रॉल करेंगे तो आप लोग को ये एरर आ सकता है। यानी कि सेम पोर्टल में आप दो बायोमेट्रिक डिवाइसेस यूज नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग इस चीज का ख्याल रखिएगा। अगर यूज करते भी होंगे तो 2-4 दिन होगा, इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा 100%, चाहे किसी भी कंपनी का पोर्टल हो आपके पास, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि हमारे कई सारे सीएसपी संचालक ऐसा करते हैं कि वो लोग जो है कि जैसे ही 2FA कंप्लीट करने के लिए आपके सामने आता है, ठीक है, तो सिंपली अपना आधार डिटेल देते हैं और आधार डिटेल देने के बाद अपना आधार डिटेल दे दिए, इसके बाद क्या करते हैं वो लोग कि डायरेक्टली जाकर के किसी कस्टमर का फिंगर लगवा देते हैं। अब दिक्कत यहाँ पर ये होता है कि आप 2FA कंप्लीट कर रहे हैं और अपना आधार नंबर डाल रहे हैं और फिंगर लगवा रहे हैं कस्टमर से, तो ये दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, तब आप लोग को ये इश्यू आ रहा है। तो बेसिकली जो सीएसपी संचालक हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, उनका तो यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने एक डिवाइस को मल्टीपल पोर्टल में यूज किया था, जिसके वजह से उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को मैंने ये जो 3 पॉइंट बताए हैं, इन 3 पॉइंट को आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा और ये प्रॉब्लम ही ना आए यार, इसलिए आप लोग पहले से ही सुरक्षित रहिए। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।